डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 26 की शुरुआत में हमें जीएम ग्रुप का हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर कोई न्यूज़ चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि आज अजीम इलेक्ट्रॉनिक के शेयर की कीमत $5000 पार कर गई है और एक नया आर्थिक रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। इसका कारण ये था क्योंकि निवेशकों ने चेयरमैन ली द्वारा पहले आर्केडिया को खुलेआम घोषणा करने के बाद उन्होंने इसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा दिखाने शुरू कर दिया है। वर्चुअल रियलिटी मशीन ड्रीमर को कहा जा सकता है कि यही वो मिरेकल है जिसके द्वारा ये संभव हो पाया है। और वहीं पर बैठे जीएम ग्रुप के चेयरमैन उस न्यूज़ को सुनकर परेशान होते हुए बोल रहे थे। फिर से वही ड्रीमर उन अजीम इलेक्ट्रॉनिक हरामजादों ने उन्होंने ऐसा कुछ बनाने के लिए किस तरह के चालों का इस्तेमाल करा। और फिर वह सोचने लगते हैं सिर्फ 5 साल पहले जीएम ग्रुप एक प्रतिद्वंदी कंपनी के रूप में अजीम ग्रुप के बराबर था, लेकिन हमने पीछे हटने शुरू कर दिया जब उन्होंने स्मार्टफोन जैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ लीड हासिल करना शुरू कर दिया था और अब वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। सबसे जरूरी बात, ड्रीमर जो उन्होंने ड्रीमर बनाया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उन्होंने सिर्फ कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बाजार के बहाव को बदल दिया है। इतना सब सोचने के बाद वह जीएम ग्रुप के चेयरमैन बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम सिर्फ निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसी पुरानी ओल्ड इंडस्ट्री में फंसे नहीं रह सकते। अगर हम इन उद्योग से आगे नहीं बढ़ सकते तो जीएम ग्रुप जल्द ही नीचे गिर जाएगा और हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मुझे इसे हल करने का एक रास्ता खोजना की जरूरत है और मुझे कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और तभी चेयरमैन को एक कॉल आता है जिसमें वो बोलता है, सर चोई आया है। और तभी चेयरमैन का बेटा दरवाजे को तेजी से खोलता है और खुशी से चिल्लाता हुआ आता है, पिताजी मैं अच्छी खबर लाया हूँ, मुझे 8 बिलियन बोन दे दीजिए। चेयरमैन उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान लगता है और पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें पहले ही निवेश के लिए 8 बिलियन बोन नहीं मिला था और तुम उसे लेने के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे थे? तुम्हें एक और 8 बिलियन बोन चाहिए? लेकिन चोई जेगू अपने पापा से खुश होते हुए बोलता है, हाँ मुझे यकीन है कि इस बार ये काफ़ी होगा, ये आखिरी बार है मैं जो मांग रहा हूँ, कृपया मुझ पर भरोसा करिए। लेकिन भाई साहब उधर चेयरमैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसकी बात सुनकर और उसे बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि 8 मिलियन बोन कोई मजाक है? मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया था जब तुम वह बेवकूफ़ी भरा गेम खेलना चाहते थे जो उन अजीम कमीनों ने बनाया है। तुम आखिरकार पागल हो गए हो गेम खेल के। अगर तुम्हें अतिरिक्त निवेश चाहिए तो पहले मुझे एक रिपोर्ट जमा करो जो तुमने अब तक किया है। लेकिन चोई तो उनके सामने एक कागज का बहुत बड़ा बंडल रख देता है जिसे देखकर चेयरमैन बोलते हैं, ये सब क्या है? चोई अपना दांत दिखाता हुआ बोलता है, इससे पहले कि आप कोई फैसला ले पिताजी, कृपया पहले इसे पढ़ ले। चेयरमैन जैसे ही उस कागज को देखना शुरू करते उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद पूरे कागज को पढ़ने के बाद वह चोई से पूछते हैं, ये सब क्या है? क्या इसमें लिखी सारी बातें सही है? तो चोई बोलता है, बेशक पिताजी, मैंने पहले ही मारून किंगडम की सच्ची शक्ति डू बहन से बात कर ली है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब है अगर चीजें ठीक चली तो हम आर्केडिया जिस पर अजीम इलेक्ट्रॉनिक ने इतनी मेहनत की है हम उसे अपना बना सकते हैं। और चोई की ये बात सुनकर चेयरमैन को थोड़ा झटका लगता है, पर वह बोलते हैं, तो तुम्हें 50 मिलियन बोन चाहिए? चोई ये सुनकर खुश होता हुआ बोलता है, हाँ पिताजी लाइए जल्दी से दे दीजिए, फिर हम माला माल हो जाएंगे। चेयरमैन उसकी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें 50 मिलियन बोन देता हूँ, पर ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें एक भी रुपये नहीं दूंगा और ये मत भूलो कि ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चोई अपने पापा को उसकी बात से सहमत होते देखकर बहुत ज्यादा खुश होता हुआ बोलता है, धन्यवाद पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वह जितना तेजी से आया था उतनी तेजी से वहां से चला भी जाता है और अब चेयरमैन उस रूम में अकेले रह जाते हैं। तो चेयरमैन के बेटे के जाने के बाद चेयरमैन उधर ही सीट पर बैठे बैठे सोच रहे थे, एक काउंट और एक डूक और एक प्यार का झगड़ा, ये वास्तव में एक पूरी तरह से अलग दुनिया है।